नमस्कार, मैं रमेश और अभी मैं गया जिला के बजीरगंज प्रखंड के तरमा बाज़ार में हूँ, जहाँ पर देख सकते हैं कि आज नवरात्र का पहला दिन है और यहाँ पर भी शक्ति की आराधना बड़े ही ज़ोर शोर से किया जा रहा है। और इस मैदान पर अगर हम बात करें तो बहुत दिनों से मतलब बहुत सालों से जो है माँ दुर्गा का प्रतिमा यहाँ पर बैठाई जाती है और हर वर्ष जो है एक अलग अलग थीम होती है, अलग अलग। और अगर बात करें तो पूरे बजीरगंज प्रखंड में शायद ये पहला स्थान है जहाँ पर आप अभी से देख सकते हैं कि भव्य पंडाल का निर्माण किया जा रहा है, जो आज से 1 महीना से इसका काम चल रहा है। और आप देखिएगा कि यहाँ पर जो है ऐसे पंडाल बड़े बड़े शहरों में देखने को मिलता है, लेकिन अब जो है दुर्गा पूजा का जो गूंज वो अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब देखने में आ रहा है। लोगों में एक होड़ सी रहती है कि हम भी अपने पंचायत में अपने बाज़ार में अच्छा से करें, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी काफ़ी सारे लोगों का एक उत्साह रहता है। और आप देख सकते हैं चूँकि यहाँ पर जो मैदान है, यहाँ पर 9 दिन का जो नवरात्रा है वो तो होगा ही, लेकिन साथ में यहाँ पर रावण वध का भी कार्यक्रम पूरे प्रखंड में यह पहला स्थान है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर आपसी सांप्रदायिक सौहार्द का जो वातावरण है वो एक बहुत बड़ी बात, क्योंकि आप देख सकते हैं जो पंडाल है उसका निर्माणकर्ता जो है वो जो है मुस्लिम समुदाय से हैं, वो आकर के यहाँ पर बना रहे हैं। यहाँ पे सारे लोग जो हैं आप देख सकते हैं कि जो युवा हैं ये सारे लोग यहाँ पे इसके लिए तत्पर रहते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है तब इस तरह के आयोजन को सफल किया जाता है। स्वयं यहाँ पर मुखिया जी हैं, आप भी यहाँ पर काफ़ी दिनों से और काफ़ी हद तक इनका एक सफल प्रयास रहता है, वो चाहे दुर्गा पूजा हो चाहे वो छठ पूजा। इस बार की क्या तैयारी है सर आपके, जो खासकर पंडाल उंडाल पर पिछले साल से इस बार का क्या बजट? पिछले साल के पिछले इस बार और भव्य किया जा रहा है। और इस बार सर अच्छा कर रहे हैं। अच्छा। क्या क्या करने हैं इस बार? पहले तो यहाँ का सर आपका कलश यात्रा है, देखने को लगा कि कुछ अलग तरीके का यहाँ नज़ारा आज लोग देखते ही रह गए। और एक काम और इस वर्ष हुआ है, इस वर्ष ऐसा हुआ है कि हमारे समाज थे, कुशवाहा टोला एक समाज था, जो समाज देवी स्थान हमारा बहुत पिछड़ा रहता था हर वर्ष, लेकिन इस वर्ष उस समाज के भी लोग जगे और जगने के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि उनके घर से भी उस महल्ले से भी लगभग 100 से ऊपर कलश निकला है, जो देखने में और भव्य लगा। यही इस वर्ष की सबसे बड़ी खुशी हुई कि कलश हाँ वो भी शामिल हो गए। जी 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 वो भी बहुत बड़ा बात जी बहुत बड़ी खुशी की बात है। माता रानी का आशीर्वाद है कि पहला बार जो एकदम उपेक्षित वर्ग थे वो भी हमारे साथ जुड़े और बहुत खुशी है। यहाँ पर किस तरह का मतलब कहीं जाति धर्म बहुत सी बातें आती हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर कोई जाति धर्म की बात ही नहीं आती है। और मैं एक बात और बता देना चाहूँ, रावण दहन यहाँ जब होती है तो हमारे कुशवाहा समाज से श्री रामचंद्र जी का बहुत ही बड़े पैमाने पर झांकी के साथ, रथ यात्रा के साथ यहाँ पर आते हैं और श्री राम जी के हाथों से रावण का वध किया जाता है। और ये नज़ारा इतना खूबसूरत लगता है कि क्या बताऊँ। ये भीड़ जो है रात्रि 10 बजे तक पैर रखने की जगह नहीं होती है इस ग्राउंड में। मैं आपके माध्यम से मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगा कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर अपने पुलिस बल का तैनात करवाएं, जिससे हम सब कमेटी के सदस्यों को थोड़ा सा सहयोग ज़्यादा मिले। अभी बता रहे हैं कि अब जो है जहाँ शहर में क्षेत्रों में बड़े बड़े पंडाल देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में भी इस तरह के पंडाल, इस तरह का कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है। तो हमें लगता है कि शहर से भी कुछ लोग यहाँ आते होंगे देखने के लिए। जी, यहाँ पे 3-4 प्रखंड के लोग आते हैं, जैसे में कि मेस्कौर से आते हैं, टनकुपा से आते हैं, सिरदल्ला से आते हैं, क्योंकि बजीरगंज प्रखंड में इतना बड़ा पंडाल बना ही नहीं है, क्योंकि वहाँ जगह नहीं है। हमारे पास ग्राउंड है केदारनाथ के स्टेडियम में, इसलिए भीड़ को तो हम बता ही नहीं सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी है सर कि यहाँ हम लोग किसी प्रकार से गाड़ी वाले से या दुकान वाले से किसी प्रकार का चंदा नहीं करते हैं। हम लोग आपस में जितने भी व्यवसायिक संघ के सदस्य हों, दुर्गा पूजा समिति के सदस्य हों या फिर गोल्डन क्लब के सदस्य हों, सारे लोग सब एक ही लोग हैं और सब आपस में थोड़ा थोड़ा इकट्ठित करके हम लोग इतना बड़ा कारनामा करते हैं सर। सबसे बड़ी बात कि जहाँ पर जाति धर्म भेद सारे चीज़ों को छोड़ करके एक संगठित स्वरूप में इतने बड़े भव्य आयोजन, और चूँकि 3-4 प्रखंड में ये एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ इतना भव्य दुर्गा पूजा किया जाता है।
जहाँ पर मैं समझता हूँ कि यहाँ शायद शहरों से भी कुछ लोग आते होंगे, क्योंकि शायद शहर में भी इतना स्थान नहीं है कि इतना बड़ा पंडाल शायद शहर में देखने को मिले। हम एक बार कैमरामैन से कहें कि इस पंडाल पर विशेष उनका जो फोकस कराएं, वो दिखाएं कि कितने बड़ी पंडाल बन रहे हैं और 1 महीने से इसकी तैयारी चल रही है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि इनका जो है किस प्रकार से यहाँ पर बनाया हुआ विधि व्यवस्था है और सारे लोग मिल कर के जो है शक्ति की भक्ति करने के लिए तत्पर हैं। कैमरामैन विकास के साथ रमेश कुमार गया से। ऐसा है हमारे के यहाँ आज पिछले बहुत सालों से यहाँ चलते आ रहा है नवरात्रा का पर्व, और 9 दिन यहाँ पाठ होता है। पाठ बहुत भव्य रूप से होता है, सुबह शाम दोनों टाइम होता है। शाम के टाइम में यहाँ लगभग 400-500 आदमी की भीड़ होती है। आरती में लोग शामिल होते हैं और यहाँ कोई विशेष प्रोग्राम, स्टेज प्रोग्राम नहीं होता है। यही होता है कि किसी दिन कोई अगल बगल गांव वाले झाल कीर्तन लेकर के लोग भजन वगैरह यहाँ पे होता है, बस यही होता है, उसके सिवा कुछ नहीं। आरती लोग करते हैं, आरती करने के बाद प्रसाद वितरण होती है और उसके बाद लोग अपने अपने घर को प्रस्थान करते हैं। रावण दहन में जिस तरह से भीड़ लगा हुआ रहता है, जी जी पिछले साल भी लगा, जी जी, तो उस पर लेकर क्या आप लोग सोचे, क्या विचार किए? नहीं, रावण दहन हमारे के यहाँ जो होता है ना, उसमें बाहरी प्रशासन का भी हमें सपोर्ट मिलता है, इसमें कोई बात नहीं है। जिला प्रशासन का भी सपोर्ट मिलता है, प्रखंड लेवल पर भी हमें सपोर्ट मिलता है, भरपूर सपोर्ट मिलता है। इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है, बहुत दिल से सपोर्ट करते हैं लोग। इसलिए कि इस प्रखंड में पहला यहाँ रावण वध होता है और आज से नहीं, बहुत दिनों से हो रहा है। इसलिए प्रशासन का भी बहुत अच्छा सहयोग हमारे साथ रहता है और हमारे गांव के भी लोग, अगल बगल के भी लोग बहुत सहयोग करते हैं, खुल के सहयोग करते हैं। मुख्य अतिथि के रूप में किन्हें बुलाना चाहेंगे? बुला रहे हैं। मुख्य अतिथि के रूप में अभी तक तो हम लोग कोई निर्णय नहीं लिया है, लेकिन अगर बीच में कमेटी अगर हम लोग का कोई निर्णय अगर लेता है कि किन्हीं को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाए, तो आगे का जैसा रहेगा वैसा ही करेंगे हम लोग। मेरा नाम शंकर वर्णवाल हुआ, मैं यहाँ का नागरिक हूँ, तरमा का नागरिक हूँ और दुर्गा पूजा समिति का मैं भी एक सदस्य हूँ। सबसे सर्वप्रथम मैं आप लोग मीडिया को श्री दुर्गा पूजा समिति तरमा की ओर से बधाई देना चाहता हूं, हार्दिक अभिनंदन वंदन के साथ। यहां 2011 से इस ग्राउंड में दुर्गा पूजा संपन्न होते आ रहा रावण वध, और यहाँ रावण वध में राम का जुलूस, राम लक्ष्मण हनुमान बांदरी सेना का भव्य जुलूस विजयादशमी के दिन निकल कर के आते हैं। पूरे तरमा ग्राम भ्रमण करते हुए इस ग्राउंड में पड़ते हैं। इस ग्राउंड में पहुंचते, इस खेल मैदान में, इस मेला में पहुंचते ही रावण वध का कार्यक्रम होते आ रहा है। आज करीब 13 वर्षों से, ये 14वां वर्ष चल रहा है। इस वर्ष भी भव्य दुर्गा पूजा और विजयादशमी का जो है विजय उत्सव मनाने के लिए यहाँ 50,000 के लोगों के 2 जिला से, नवादा जिला का मेस्कौर प्रखंड, सिरदला प्रखंड, फतेहपुर प्रखंड से, वजीरगंज प्रखंड से और टनकुपा प्रखंड से कुछ व्यक्ति इस मेला में उपस्थित होते हैं। और सभी को हम हमारे यहाँ सरकार के दिशा निर्देश जो रहता है, दिशा निर्देश के अनुसार यहाँ इस श्री दुर्गा पूजा समिति तरमा उसका अनुपालन करते हैं। जैसे CCTV कैमरा हो, ड्रोन कैमरा हो, लाइट का समुचित व्यवस्था, भव्य पंडाल और संपूर्ण दुर्गा पाठ का यहाँ इस दुर्गा मंडप में होते आ रहा है। और आज से नवरात्रा शुरू हुआ है और मैं लोगों से यही अपील करूँगा, खासकर तरमा ग्राम वासियों से अपील करूँगा, कुछ शांति बनाए रखें और हम लोग सब एक साथ मिलजुल कर इस पर्व त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ मनाने जा रहे हैं और मनाने की कृपा करें। अपना परिचय दीजिए। मैं श्री दुर्गा पूजा समिति का लाइसेंसधारी डॉक्टर हीरादास, ग्राम तरमा, पोस्ट तरमा, थाना वजीरगंज, जिला गया का स्थायी निवासी।